तो प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, मोटर बोट समझता है सब लोग क्या? पनिया जहाज मोटर बोट ठीक है, वो भी हो गया, लेकिन छोटका छोटका जहाज है, मोटर बोट बड़का जहाज नहीं, वह छोटा वाला सब होता है ना नाव, उसमें लगा होता है सब, ठीक है। फिल्म सब में नहीं देखता ऐसे हुई 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 उड़े ले जाता है पानी में, वही सब टाइप का हो गया। तो एक अब थोड़ा ये बताओ, सोचने वाली बात है कि मोटर बोट का चाल अधिक होगा कि पानी का? बुर्बक मोटर का। देखता है कितना स्पीड में चलता है, ऐसे करके उठाता है सीधे उड़ले रह जाता है, यहाँ से उछलता कितना दूर बाद जाकर थबाक से ना फिर पानी में गिरता है। तो वो कितना स्पीड, वो तो मशीन पर चलता है, जितना ज्यादा एक्सीलेटर देता है उतने स्पीड में भागता है पानी में, नहीं भागता है। तो यहाँ पर ये बताओ, पानी में का यानी कि धारा का चाल अधिक होगा कि मोटर बोट का? मोटर बोट का। चलो ये तो ठीक है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, यानी जब पानी नहीं मतलब चल रहा है, धारा स्थिर है पानी, तो उसका चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाता है। अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब धारा के दिशा में कि धारा के उल्टा दिशा में? धारा के गलत जवाब, धारा के उल्टा दिशा। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल माना धारा के उल्टा दिशा में जाने में, वही दूरी, जितना दूरी गया ना 24 किलोमीटर, वही दूरी धारा के अनुकूल, अब अनुकूल हुआ धारा की दिशा में। एक बार गया 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा मतलब धारा के उल्टा दिशा, फिर एक बार गया 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा मतलब धारा के दिशा में, उतना ही दूरी गया, दूरी घटा बढ़ा नहीं है। हर बार में मतलब दोनों स्थिति में दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। 1 घंटा तो सिंपल समझ सकता है, अगर पानी के दिशा में जाएगा तो समय कम लगेगा। समय किधर लगेगा? जब पानी के उल्टा दिशा में कोई चीज जाएगा उसमें समय क्या लगेगा? दूरी उतने है। मान लो एक बार पानी पूरब की ओर से जा रही है पश्चिम की ओर, तो तुम भी पूरब की ओर पश्चिम की ओर जाएगा 10 किलोमीटर, तो मान लो कि 1 घंटा में पहुंच रहा है। अब उधर से फिर आना है, फिर यहीं पर पानी तो उधर चल रहा, पानी तुम्हारे दिशा मर्दम चलेगा नहीं। अब आएगा तो तुमको क्या करेगा? पानी पीछे धक्का देगा, तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जितना लग रहा था उससे अधिक लगेगा। यहाँ पर उसको कितना अधिक लग रहा है? 1 घंटा अधिक लग रहा है। 1 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब जाने में अगर 10 घंटा लगा है तो आने में 11 घंटा। अगर पानी की दिशा में गया है 10 घंटा में, पानी की उल्टा दिशा में आया है 11 घंटा, ना? तो दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा। दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा। अंतर कैसे निकालेंगे? धारा की उल्टा दिशा में और माइनस धारा की दिशा में, दोनों के चाल अंतर करेंगे तब ना कि तो 10 में से 11 घटाएगा कि 11 में से 10 घटाएगा? 11 में से 10, यानी कि धारा की उल्टा दिशा वाला चाल में से, यानी कि धारा की उल्टा दिशा वाला समय में से धारा की दिशा वाला समय माइनस करेंगे, तब हमको 1 घंटा निकलेगा अंतर। इसी पर यह प्रश्न आधारित है, ठीक है। समय लेता है तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्या हमको धारा की चाल मालूम है? नहीं। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। लिखते हैं, माना धारा की चाल बराबर कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पता चल गया। अब यहाँ मोटर बोट देखो, जिसकी स्थिर जल में चाल कितना है? मोटर बोट का भी चाल दिया जब पानी स्थिर है। क्या है? पानी स्थिर है। तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, वो भी लिख लेते हैं, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल कितना है? कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब है? जब पानी स्थिर है, रुका हुआ है, तब का चाल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जाना कितना है? दोनों स्थिति में उसको दोनों बार 24 ही जाना है। एक बार पानी के दिशा में जाना है 24, एक बार पानी को उल्टा दिशा में आना है 24। तो 24 किलोमीटर क्या है हमारा दूरी कितना हो गया? 24 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अगर 2 बार जाना है तो एक बार जाएगा पानी की दिशा में, पानी की दिशा में जाएगा तो क्या होगा? दोनों चाल जुड़ेगा कि नहीं?
एक तो पानी का चाल जुड़ेगा, एक जो मोटर बोट है उसका भी चाल जुड़ेगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो धारा के दिशा में मोटर बोट की चाल निकालते जरा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल। तो धारा की दिशा में कितना होगा जल्दी बताओ। मोटर बोट का चाल और जोर किसका, धारा का चाल, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो मोटर बोट का चाल कितना 18 और धारा का चाल x, दोनों को हो गया। तो ये किसका चाल हो गया, धारा के दिशा में निकाल लिया। धारा के काहे लिख रहा है रे, तो यहाँ देखो ना चाल निकल गया। अब समय है नहीं, दूरी हमारे पास है, दूरी कितना जाना है 24। तो समय नहीं है तो समय निकालते हैं जरा, समय कितना लग रहा है। तो समय बराबर कितना, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगा। तो समय तो है नहीं, तो समय बराबर हमारे पास आएगा दूरी कितना 24 और चाल कितना 18 प्लस x, 18 प्लस ये हो गया, ठीक है, समय निकल गया। अब ये तो धारा की दिशा में गया, अब उल्टा दिशा में भी आया है, अब निकालेंगे धारा के विपरीत। तो उसको विपरीत को क्या कहेंगे, एक ना धारा की दिशा में या धारा के विपरीत, विपरीत को ही क्या कहते हैं प्रतिकूल। चलो धारा के विपरीत दिशा में लिखते हैं हम। तो अब निकाल लेते हैं धारा के विपरीत, विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। तो चाल कितना होगा बोलो, धारा जब उल्टा दिशा में आएगा, हाँ मतलब धारा के चाल में नहीं, मोटर बोट का चाल में से धारा का चाल माइनस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मोटर बोट का चाल अधिक है। तो मोटर बोट का चाल में किसको माइनस करें, धारा का चाल, हो गया। तो ये हो गया धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि मोटर बोट जाएगा इधर, धारा धक्का देगा उधर, ठीक है, उल्टा दिशा में, इसीलिए घटेगा उसका स्पीड। ये हो गया। अब दूरी तो उतने जाना है, दूरी कितना जाना है 24, ये है, क्या लिखेंगे बार बार, समय नहीं है तो आया होगा उल्टा दिशा में, कुछ न कुछ समय लगा होगा। जरा समय निकालो, समय का सूत्र तो ऊपर में लिख ले हैं, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है ये देखो, हाँ दूरी दोनों स्थिति में 24 ही जाना है। तो 24 बटे चाल कितना 18 माइनस x हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा है, दोनों के चाल का, दोनों के समय का अंतर करते हैं, 1 घंटा का अंतर है। तो 1 घंटा तो ई ज्यादा लिया है ना, यही ज्यादा लिया है। धारा के विपरीत दिशा में जो गया है वो 1 घंटा अधिक लिया है, किससे, जो धारा की दिशा में गया था, क्योंकि एकदम स्पीड में चला गया, क्योंकि इसको सहायता कर रहा था, पानी जाने में मदद कर रहा था, लेकिन इसको मदद नहीं कर रहा था, उल्टा दिशा में ठेल रहा था। तो मतलब दोनों को जब माइनस करेंगे, ये है धारा के दिशा का चाल, यह धारा के विपरीत दिशा का चाल, जब दोनों चाल को घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको, इसमें से इसको नहीं, इसमें से इसको, धारा के विपरीत दिशा वाला चाल में से धारा का दिशा वाला चाल को माइनस करेंगे, तो समय का अंतर कितना आएगा 1 घंटा। ये खोपड़ी में गया कि नहीं गया, 1 घंटा का फर्क है दोनों में। तो घटाना किसको है वो देखना है, क्योंकि 1 घंटा अधिक के ले रहा है विपरीत दिशा वाला, तो उसमें से घटाएंगे। तो प्रश्न से लिखते हैं, तो प्रश्न से, तो विपरीत दिशा वाला कौन है ये, तो 24 बटे 18 माइनस x, और माइनस किसको 24 बटे 18 प्लस x, और बराबर कितना 1 घंटा। 1 घंटा का ये भी समय है, ये भी समय है, जब दोनों समय को घटाएं तो 1 घंटा का फर्क आया। अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक काम करो, लघुत्तम लेके भी बना सकते हैं, लघुत्तम लेना, अगर हम ऊपर में कॉमन ले लेंगे जल्दी बन जाएगा। हाँ 24 ऊपर ऊपर कॉमन ले, नीचा नीचा नहीं लेते। अब बिना कॉमन लेने भी बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, पर कॉमन ले लेंगे थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो 24 को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में 24 कॉमन है ना, तो लो, तो जब 24 कॉमन लिया तो क्या बचा, हाँ 1 बटे नहीं कुछ हुआ, यहाँ 1 18 माइनस x माइनस है, यहाँ भी 1 बटे 18 प्लस के x हो गया, इसको बंद किया बराबर 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अंदर में भिन्न का घटा लघुत्तम, दोनों चीज अलग अलग, दोनों गुना हो जाएगा, लघुत्तम जो लेंगे यानी एलसीएम। तो यहाँ पर 24 वैसे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा लघुत्तम में 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x हो गया, दो अलग अलग चीज का लघुत्तम गुना हो गया।
अब इससे भाग दिया, सेम सेम कट गया, यहाँ 18 प्लस x आएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस के x, यहाँ माइनस है माइनस लगाओ, फिर से यहाँ पर ब्रैकेट लगाना, क्यों, क्योंकि डबल चिन्ह है, मतलब डबल चीज है, मतलब दो पद है इसीलिए, ठीक है। तब इससे भाग दिया, दोनों कट गया, 18 माइनस x आएगा, 18 माइनस x हो गया। अब यहाँ पर बड़की देना या मंझली, क्योंकि यहाँ पर छोटकी ब्रैकेट आ गया इसीलिए हो गया। अब बराबर कितना, 1 हो गया। अब ये ब्रैकेट को तोड़ देते हैं अंदर वाला, और नीचा में फॉर्मूला लगा, नीचा में फॉर्मूला लग रहा है, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, ए मतलब 18, बी माने x, तो पहले ऊपर में तोड़ो, तो ऊपर में हो गया 24, वैसे रहेगा, बड़की ब्रैकेट दिए हैं तो बड़की 18 प्लस x माइनस के 18 और प्लस के x, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब नीचे में क्या बोले, फॉर्मूला का यूज करो, तो ए स्क्वायर, ए के 18, ए स्क्वायर माइनस बी के है x, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बंद किया बराबर 1। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या दोनों 18 कट रहा है, कटा ना, और बचा क्या, x x 2x, अंदर में कितना बच गया, 2x लिख देते हैं, और 18 का स्क्वायर करो, 324 होगा, 324 हो गया। तो 24 इंटू ऊपर में कितना हो गया 2x, और नीचे में कितना 324, 324 और माइनस क्या x स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, और बराबर कितना 1। आप बताओ ये 24 ऊपर से गुना है कि नीचे से, ऊपर से, 24 दूनी 48, अंदर जगह गुना करा देते हैं, क्योंकि यहाँ डबल टर्म है इसलिए काट नहीं सकते हैं कोना कोनी, अकेले रहता है तभी कोना कोनी इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, डबल टर्म इसलिए। तो 24 दूनी ऊपर बना देगा मेरा 48 है। अगर 24 कॉमन नहीं लेते यहाँ खूब बड़के बड़के संख्या आता, गुना करना पड़ता है ढेरी, इसलिए बोले उसको बाहर कर दो बाद में। 24 दूनी 48 हो गया, और नीचा में क्या बचा 324 माइनस के x स्क्वायर बराबर कितना 1 हो गया। अब कोना कोनी गुना, इसके नीचे बटे 1 लगा दो, और कोना कोनी गुना, पहले इसी को कर लेते हैं स्क्वायर वाला को, तो कितना आएगा, बस सेम चीज, 1 है तो वही ना आएगा, कोना कोनी करेंगे सेम, तो 324 माइनस x स्क्वायर, तो ये हमारा देगा 324 माइनस के x स्क्वायर, और बराबर लगाएंगे, 1 को करेंगे 48 से, तो 48x, तो बराबर का कितना हो जाएगा 48x, सबको एक तरफ ले आओ, उधर बराबर को इस पर 0 करो, तो 324 माइनस का x स्क्वायर, 48 है तो माइनस का 48 बराबर 0, सजाते हैं, हाँ, तो पहले हाँ x छूट गया ना, अच्छा, तो ये हो जाएगा 48x बराबर 0, सजाते हैं और चिन्ह भी बदलते जाएंगे, चिन्ह भी, क्योंकि x स्क्वायर शुरू में आएगा तो माइनस में नहीं रहना चाहिए, किसमें, प्लस में, प्लस में आएगा तो माइनस से सबको गुना करना पड़ेगा, तो जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस हो गया। तो शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के प्लस में, और उसके बाद प्लस के 48x, अभी कौन सी में प्लस में, तब आएगा माइनस के 324 बराबर 0 हो गया। अब या तो गुणनखंड करो तो बढ़ के माथा पच्ची बहुत होगा, क्यों, 324 जो है ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, समय लगेगा, द्विघाती सूत्र लगेगा फटाफट बन जाएगा, नहीं बनेगा। चलो द्विघाती सूत्र से बनाते हैं, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे 2a। हाँ, अब इसमें a b c क्या होता है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, गुणांक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में पता है, कोफिशिएंट, हाँ कोफिशिएंट, x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा a, तो x स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ नहीं, 1 होगा, हाँ, और x का जो गुणांक होगा वो कहलाएगा b, b कितना हुआ 48, और लास्ट में जो अचर पद नहीं बदलता है c कितना माइनस, ये माइनस छोड़ा दे गड़बड़ा गया, चिन्ह के साथ माइनस क्या 324 हो गया, बैठा दो, तो x बराबर माइनस, तो सूत्र में b का मान कितना है 48, तो 48 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 गुना a का मान 1, गुना c का मान माइनस के 324 हो गया, और बटे कितना 2 गुना 1 हो गया।
अब 48 तो वैसे रहेगा, तो x बराबर माइनस का 48 प्लस माइनस रूट अंडर 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। तो किया जा भाई, और कोई उपाय नहीं। 48 का स्क्वायर इधर करते हैं, 48 गुना 48, 8 8 64 बचा 6, 8 चौक 32 6 38 हो गया, 8 चौक 32 बचा 3, 4 चौक 16 3 19, 4 8 2 10 9 3 12 1 13, 2304 कितना हो गया 2304। 48 का स्क्वायर हो गया 2304, माइनस 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 प्लस, तो 4 से गुना पूरे में, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 तिया 12 हो गया, और बटे कितना सिर्फ 2, अंदर में जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 48 प्लस माइनस अंदर में जोड़ का कितना 6 4 10 के 0, 3600 हो गया, और बटे कितना 2, बराबर इधर में x लगा देना। 3600 का वर्गमूल बहुत आसान 60, हाँ 60 गुना 60 3600, तो 36 यहाँ से 60 निकलेगा, तो माइनस का 48 प्लस माइनस कितना 60 और बटे में कितना 2, बराबर में इधर x लगाना, एक बार प्लस का लेना एक बार माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 48 और प्लस के 60 बटे 2, कोमा लगा, इस बार माइनस के लेना है, माइनस का 48 और माइनस के 60 बटे 2 हो गया। अब इसको घटा के कितना हो जाएगा, तो x बराबर 48 2 50 12 कितना होगा 12 बटे 2, कोमा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 108 100 माइनस क्या 108 बटे 2, ये भी काटो, 2 से कट गया 6 बार में, और 2 से कटेगा 2 5 10 2 54 यानी माइनस 54, तो x का 2 गो मान आया है, एक माइनस का एक प्लस का, तो x बराबर आया है एगो, x बराबर है एगो 6 और दूसरा माइनस के 54। अब ये बताओ कौन सा मान संभव होगा 6 नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं होगा, वो लिखेंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 6, और x किसको माने हैं धारा को, तो धारा का चाल कितना हो जाएगा 6, तो लास्ट में इधर लिख देते हैं, आता है यहाँ पर, उधर तो जगह नहीं आता। धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर यहाँ पे लिख दिए। प्रश्न है 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सड़क होता है सड़क के दोनों ओर आमने सामने एकदम ई पार ऊपर दूरी नहीं, आमने सामने समान लंबाई वाले, एकदम लंबाई भी क्या है समान, 2 गो खंभा, मतलब पोल उल रोड के बगल में नहीं करा तो लाइन वाला, एगो 11,000 वाला गया, एगो 33,000 वाला गया है, समझ लो, और दोनों एक के जगह खंभा गाड़ दिया है, एगो रोड के ई पार एगो ऊपर, ठीक है, लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर, दोनों खंभा के बीच एकदम कोई सड़क पर है कोई बिंदु से, ठीक है, पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 2 का उन्नयन कोण बना रहा है, एक का 30 एक का 60, तो कहा खंभों की ऊंचाई, मतलब दोनों खंभा का ऊंचाई बताना है, तो क्योंकि दोनों खंभा की ऊंचाई क्या है समान है, पहले बोला है बराबर है, एगो को निकालें दूसरा उतने, और खंभा से जो बिंदु का दूरी है वो भी बताइए, ठीक है। अब देखो बना लेते हैं पहले चित्रे, हम सबसे पहले फिगर तैयार करो, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस यानी सवाल आए तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए चित्र, तभी हिसाब बनने वाला है, तो हिसाब उसाब बनेगा नहीं। चलो ये रोड है मान लेते थोड़ा देर के लिए, रोड है यानी सड़क, अब इस सड़क के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ एक समान लंबाई का कितना खंभा है 2, तो एक खंभा इस तरफ खड़ा कर देते हैं, और एक खंभा इस तरफ खड़ा कर देते हैं, दोनों की लंबाई क्या है समान। अब आगे देखते हैं क्या कहा, सड़क के एक बीच वाला बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर, इन दोनों खंभा का कहां पर बीच सड़क पर, ठीक है, सड़क के बीचों बीच में से एक बिंदु लिया है, सड़क पर एक बिंदु से यहां से मतलब यहां से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, तो एक का उन्नयन कोण पता है कैसे बनता है, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, तो नीचे ही बनता है, क्या बनता है
नीचे। तो यहाँ से इस बिंदु से जो इसका उन्नयन कोण है वो पहला का कितना है 30 डिग्री। इसी बिंदु से उस वाले खंभे का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60। एक का 30 है, एक का 60, यही कहा गया। और कुछ बोला है? खंभों की ऊंचाई मतलब दोनों का ऊंचाई बताना है, और खंभों से ये जो खंभा है ना, या खंभा से बिंदु की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी बताना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये भी बताना है, समझ गया। और सड़क का चौड़ाई कितना है? हाँ मतलब सड़क जो है यहाँ से लेकर के हाँ 60 मीटर का ये पूरा सड़क है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सड़क के बीच में बिंदु आधा आधा 30 बांट देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से ई बिंदु से खंभा की दूरी अलग होगा, ठीक है, आधा पर नहीं बोला, और ई बिंदु से इस खंभा की दूरी अलग होगा। अब देखो थोड़ा देर के लिए ई तो ऊंचाई है, क्योंकि ना ऊंचाई पता है खंभा का, ना इस सड़क के बीच में जो ये बिंदु है यहाँ तक का दूरी भी पता है। इसको ना हम x मान लेते चित्र में पहले। अगर इतना दूर x है तो इतना क्या होगा? हाँ 60 माइनस 60, क्योंकि पूरा पता है, पूरा में से अगर इतना पता चल गया तो इतना को घटा दो, इतना को घटा दो, तो 60 माइनस ये क्या होगा x होगा, हो गया। अब ऊंचाई भी पता नहीं है, तो ये बात तो पता है जितना ऊंचाई का ये खंभा उतना ऊंचाई ये भी खंभा, तो ऊंचाई को थोड़ा h से ही लिख लेते हैं। किससे? h से बोलते हैं ना, तो ये वाला भी h तो ये वाला भी h। अब रह गया बेचारा नामकरण करना, तो नाम तो अपने हाथ में, अपना इच्छा अनुसार। चलो A B C हो गया, इसका नाम देते हैं, इसका P, इधर से Q, सबका नाम हो गया। अब खाली लिखना रह गया। अब थोड़ा ये भी देख लो, यहाँ थोड़ा सा और 1 मिनट तब बनाना है। तो ये भी निकालना है, यानी ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये इसका क्या हुआ आधार, ये भी निकालना ऊंचाई जो लंब है, तो संबंध किसका लगेगा? हाँ यानी tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार, तो इस त्रिभुज में भी लंब और आधार लगेगा, इस त्रिभुज में भी लंब आधार का संबंध लगाएंगे। अपने आप या तो x निकलेगा या तो h निकलेगा, कोई एगो तो जरूर निकलेगा, जो भी निकले। तो दोनों त्रिभुज में tan का संबंध लगाएंगे, क्योंकि दोनों में लंब और आधार का संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जो दिया है वो लिख देते हैं, जो नहीं दिया वो भी लिख लेंगे मान उन करके, ठीक है। तो ये जो है माना खंभा की ऊंचाई, ये भी नहीं दिया हुआ है, आप लिख देते हैं माना दो समान है ना, माना दो समान खंभा, दो समान खंभा, खंभा का जो नाम है वो भी लिख देते हैं। एक का नाम है ए बी और दूसरा का नाम क्या है पी क्यू, बराबर कितना मान है h, कितना मान है h। और ये बी सी ये भी निकालना है, तो बी सी बराबर ये भी माना हुआ, बी सी बराबर कितना x। सी क्यू ये भी निकालना है, तो सी क्यू बराबर कितना माने 60 माइनस x, हो गया। उसके बाद ये बी क्यू क्या है, यहाँ देखो 60 मीटर चौड़ा, हाँ तो ये भी लिख लेते हैं बी सी। वैसे इसका जरूरत उम्मीद है नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। कौन लिखना होगा ए सी बी, ये वाला कौन ए सी बी बराबर 30 डिग्री, और एक कौन रह गया इसी वाला कौन पी सी क्यू, कौन पी सी क्यू बराबर कितना 60 डिग्री, हो गया। जितना भी चीज था सब लिख लिया, जो निकालना था वो भी लिख लिया, जो दिया था वो भी लिख लिया। अब संबंध लगाना है बारी बारी से दोनों त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, किसका संबंध लगाएंगे tan का, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, हो गया। अब जो त्रिभुज ले उसमें थीटा का डिग्री का, त्रिभुज है ना, थीटा का डिग्री 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना ए बी, और ए बी का मान क्या है h, डायरेक्ट लिखो कितना ए बी का मान कितना h, हो गया। ए बी का मान हो गया h बटे आधार कितना बी सी, और बी सी का मान कितना x, ठीक है, हो गया।
अब ये हो गया। अब मान रखते हैं जिसका इसका मान है। tan 30 डिग्री का मान कितना है? हाँ 1/√3। 1/√3 बराबर h का मान नहीं है ना ही x का मान है, दोनों में से किसी का मान है नहीं, तो कोना कोनी गुना करते हैं। तो x बराबर, x को 1 से गुना किया तो x हो जाएगा, और h को √3 से गुना किया √3h हो गया। ये इसको समीकरण 1 बना देते। पहला त्रिभुज से हमको एक समीकरण मिला, लिखो मत यार, ठीक है। दूसरा त्रिभुज PQC, दूसरा त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज PQC में, समकोण त्रिभुज PQC में हो गया। संबंध किसका? tan का लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब tan इसमें मतलब थीटा कितना डिग्री का? 30 की 60, हाँ तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है PQ और मान कितना है H, तो H ले लेते हैं डायरेक्ट, और आधार कितना है इसका जो CQ कहो या QC, जो कितना है 60 माइनस x, तो इसमें ले लो 60 माइनस के x। क्या हो गया? तो कुछ नहीं कौन सी कर रहे हैं, हाँ हो गया। अब यहाँ tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, तो h और बटे कितना 60 माइनस x हो गया। आप जरा कोण इसे नीचे बटे 1 लगाते हैं और कोना कोनी गुना कराओ, तो h को 1 से गुना किया, ये हो गया h बराबर आई √3 दोनों से गुना हो जाएगा। √3 पहले 60 से फिर x से, तो 60 को किया तो 60 √3 माइनस x को किया तो √3x हो गया। अब देखो यहाँ से x का मान निकाले है ना, है ना, तो x का मान कितना है √3h, यहाँ x है तो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, तो x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 2 बना देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण किस में, हाँ 2 में रखने पर, तो रख देते हैं। डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर कितना, हाँ तो इधर का आ जाएगा हमारे पास, इधर है h बराबर 60 √3, ठीक है, उसके बाद माइनस √3 हो गया। x का मान ही रखना है, तो x का मान कितना है √3h, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और √3h दे देंगे। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। तो h बराबर 60 √3 माइनस ही कितना बनाएगा, हाँ 3 बनाएगा, √3 को √3 से बनाए गुना करेंगे 3h रह जाएगा, तो 3h हो गया। अब ये ना 3h इधर कौन सी में है, प्लस में, क्योंकि इसका जात है, ले आओ प्लस में माइनस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में चेंज होगा, तो h प्लस 3h बराबर 60 √3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4h होगा, 3h 4h, तो 4h बराबर 60 √3, 60 √3, h का मान चाहिए, हाँ तो अकेला करो, तो h बराबर 60 √3 और बटे कितना 4, 4 से ऊपर नीचा कट जाएगा, काट दो, 15 चौके 60, h 15 बार में, तो h बराबर कितने हो गया, h बराबर 15 √3 हो गया। यानी h ये जो खंभा की लंबाई निकाल ली, निकल गया। अब h का मान समीकरण 1 में रख देते हैं क्या, तो यहाँ पर लिखते हैं h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर √3h है ना, तो h का जगह कितना रखना है, h का जगह 15 √3, तो एगो √3 यहाँ पहले से गुना कितना 15 √3, अब 15 तो 15 ऐसे रहेगा, 3 और 3 यानी √3 कहते हैं, ये √3 और √3 3 बनाएगा, और 3 गुना 15, 15 तिया 45, तो x का मान कितना हो गया 45 मीटर, सेंटीमीटर क्या है भाई मीटर में हो गया, और खंभाग भी ऊंचाई किस में आएगा मीटर में हो गया। x निकल गया, यानी ये निकल गया, ये भी चाहिए,
तो इसका मान कितने हैं 60 माइनस एक्स यानी सी क्यू, तो सी क्यू भी निकाल लेते हैं। तो सी क्यू बराबर कितना है 60 माइनस एक्स हो गया। तो सी क्यू बराबर 60, एक्स का मान कितना 45, तो कितना हो गया सी क्यू बराबर 15। सब निकल गया, नहीं निकल गया। तो लास्ट में लिख देना है अतः खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, ऊंचाई कितना आया है 15√3 मीटर। उसके बाद दोनों जो बिंदु है, एक बिंदु है BC, वो भी लिखना है। BC बराबर कितना निकालें BC, तो BC x के बराबर है, BC जो 45, BC 45, BC कितना x और x का मान 45। और जो CQ है वो भी लिखो, CQ दूसरा बिंदु था जो, तो कितना है 15, CQ कितना 15, सब मीटर में। ये सब को एक जगह करके तब आंसर लगा देंगे, ये ठीक है। प्रश्न है एक त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुजे बना लेते हैं, त्रिभुज बोला है त्रिभुज बना लेते हैं साथ में। ABC कैसा त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, नाम भी तो ABC। ABC में AD है ना कहीं, BC पर लंब है, तो ये है D यहाँ होगा तब ना BC पर लंब आएगा, देख रहा है AD यानी A यहाँ है तो D नीचे आएगा। लंब किस पर बोला BC पर, तो इसीलिए बोला नीचे में। तो यहाँ पर ऐसे करके लंब डालो, लंब माने 90 डिग्री, लंब मतलब एक बगल की दोनों बगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। सिद्ध करें कि AB का स्क्वायर, AB मतलब है वाला इसका स्क्वायर, जोड़ CD का स्क्वायर, CD का है इसका स्क्वायर, बराबर AC का स्क्वायर इसका, जोड़ BD का स्क्वायर इसका। तो ये स्क्वायर वाला सिद्ध क्या करता है पाइथागोरस प्रमेय, उसके अलावा कौन उपाय है। जब ऊपर से यहाँ समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, पक्का इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। जब ये 90 डिग्री यदि कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, इधर का कर्ण, तो ये हुआ लंब आधार, दोनों त्रिभुजों पहले पाइथागोरस लगाएंगे, तब ये कुछ हो सकता है। तब देखेंगे जोड़ना है कि घटाना है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, देखना है कि दिया गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या कहा गया है कि AD BC पर लंब है, कि AD लंब किस पर BC, AD लंब किस पर BC पर। हाँ सिद्ध करना है, वो भी लिखना है कि सिद्ध करना है, क्या करना है भाई AB का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर, ये नहीं लाना है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ना ADC ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखना है कि समकोण त्रिभुज किसमें ADB में कौन सी लगाएंगे, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से। प्रश्न को देखते हुए हल करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय जानता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़, तो कर्ण इसमें कौन बनेगा AB, 90 के सामने वाला कर्ण होता है AB का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ बराबर लगेगा, लंब कौन बनेगा AD, तो AD का स्क्वायर, आधार कौन बनेगा BD का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर इसमें समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, फिर से लिखो कि समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर, 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर का मतलब AC का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर मतलब CD या BD। अच्छा देखो CD BD क्या है, CD जो लिखा वही लेते हैं CD, तो CD का स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर 2, अगर तुम जोड़ते हो, मान लो समीकरण 1 हमें पता है जोड़ने से आएगा घटाने से नहीं मालूम, अगर मान लिया जाए जोड़ते हैं तो हमारे पास एक तरफ तो आ जाएगा AB स्क्वायर जो AC स्क्वायर,
आएगा ना, क्योंकि दाया को दाया से बाया से जोड़ना है। तो ए बी स्क्वायर जो AC स्क्वायर कहीं लाना है, नहीं लाना। ए बी है पर AC नहीं है। अगर मान लिया जाए घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ए बी स्क्वायर और AC स्क्वायर माइनस में आएगा, आएगा कि नहीं। और AC स्क्वायर क्या है, बराबर कुछ पार है प्लस में, तो ये दोनों एक साथ रहेगा तो ये बराबर को दे जाएगा माइनस में आएगा कि नहीं। इसका मतलब इसमें घटेगा, क्या होगा, जोड़ने से कभी नहीं होगा। अगर जोड़ देते हैं तो अगर AC को उस तरफ ले जाए, क्योंकि AC एक वो चीज देखते, एक वो कर्ण इस तरफ है ना, ये भी कर्ण है ना, ये भी कर्ण है, तो ये भी कर्ण एक तरफ है मतलब बायां तरफ, दूसरा करना है AC, तो AC ई चला जाएगा दायां तरफ, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो एक साथ रहेगा, घटाएंगे तो भी एक साथ रहेगा। तो AC को हम देख रहे हैं कि प्लस में है, अगर जोड़ते हैं तो बराबर को पार जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में। इसका मतलब AC घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 या 2 में 1 से घटा दो, कोई से फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 तथा 2 को हटाने पर, तो LHS को LH से RHS को, तो AB स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर, पूरा सेट एक साथ लिखेंगे, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, माइनस देंगे ब्रैकेट देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि दो टर्म है, कितना टर्म, दो टर्म, तो AD का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर हो गया, चिन्ह बदलेगा, ये इसको माइनस बनाएगा, ये भी इसको माइनस बनाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तो ऐसे रहेगा, AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और माइनस के AD का स्क्वायर माइनस के CD का स्क्वायर, CD क्या क्या हो गया भाई, BD, ठीक, हमारा कुछ हुआ क्या, हाँ हुआ क्या, ये दोनों हो गया, क्या हो गया, दोनों का कट गया। तुम लोग बोला कुछ नहीं हुआ, हो तो गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, क्योंकि EAD माइनस में EAD प्लस में। अब यहां से AB का स्क्वायर चाहिए, आरो क्या चाहिए, CD, तो CD बेचारा इधर है, माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो प्लस का CD आ गया, उधर क्या बचा BD, तो पहले क्या लिखा AC, तो हम वही लिखते हैं, तो AC बेचारा माइनस का इधर आएगा, तो तब प्लस का AC का स्क्वायर, आई आरो क्या बचा, BD वहां बचले हैया प्लस के BD के स्क्वायर, हो तरीके D कहां छूट गया, BD का स्क्वायर, ये प्रूफ हुआ। चलो देखो हो गया, बहुत ही आसान था, पर सोचना था कि जोड़ना है कि घटाना, यही थोड़ा सोचने वाली बात था।